हेलो भाई नमस्कार। तो मैं हूं आप सभी लोगों का भाई हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार चौहान। तो भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को लिए मिल चुका है। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दी थी कि आप लोगों के फॉर्म वगैरह जो भरे जाने हैं किस डेट से किस डेट तक भरे जाते हैं। आज भाई मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एग्जाम होना है वो एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम के बाद जो आपका फिजिकल होगा फिजिकल्स में हाइट के लिए क्या करना है, लड़कियों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, लड़कों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट में रिलैक्सेशन कितना है, टाइपिंग में कैसा सीन है, टाइपिंग में आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें भाई आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई शुरू करते हैं, चलो बिना किसी देरी के साथ। तो देखो भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भी नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और भाई जो आप लोगों के फॉर्म भरे जाने हैं वो 29 सितंबर से 20 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। और लास्ट डेट जो है फीस की या फिर फॉर्म भरने की वो 20/10/2025 रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट वो भी आप लोगों की भाई, आप अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी साइट वगैरह नहीं चल रही है या फिर कोई भी दिक्कत है और 20 तारीख को फीस वगैरह नहीं उसकी सबमिट हो पाती है, तो आप 10/2/2025 को आराम से अपनी फीस जमा कर सकते हो रात के 12 बजे से पहले पहले। और जो विंडो की जो अगर आप लोग फॉर्म भरने के दौरान आप लोग कुछ भी गलती कर देते हो A to Z, भाई नाम गलत कर दिया, कुछ भी चीज़ गलत कर दी, तो उसके लिए भाई देखो करेक्शन विंडो आप लोगों की जो ओपन होगी वो 27 से 29 अक्टूबर के बीच में ओपन होगी। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है भाई, टेंटेटिव डेट आप लोगों की दिसंबर से जनवरी के बीच में देखने को मिलेगी। भाई ऑफिशियल नोटिस दिल्ली पुलिस.gov.in पर जाके देख सकते हो। एग्जामिनेशन में जो भी मेरिट में आएंगे ना, उस जितनी भी आप लोगों की वैकेंसी है उससे 20 गुने बच्चों को वो बुलाएंगे भाई फिजिकल के लिए और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। जो फिजिकल होगा ना वो केवल दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी और वो केवल दिल्ली दिल्ली में ही होगा और कहीं पर नहीं होगा। बाकी ये जो CBT एग्जाम है आप लोगों का ये ऑल ओवर इंडिया होगा भाई। ऑल ओवर इंडिया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फिर जब आप लोगों का फिजिकल वगैरह हो जाएगा उसके बाद में भाई स्किल टेस्ट कराएंगे, ये आप लोग स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट जो कि दिल्ली पुलिस ही कराएगी भाई। जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी सब दिल्ली पुलिस ही कराएगी। जितने भी बच्चे फिजिकल वगैरह ट्रेड टेस्ट वगैरह मेडिकल्स वगैरह सारी चीज़ों से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके अलावा भी 15% कैंडिडेट्स की एक एडिशनल लिस्ट दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी की। भाई पिछली बार तो मेरे को याद नहीं है कि ऐसा कुछ दिया गया था, पर इस बार मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में कि 15% जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आप लोगों की 509 वैकेंसीज है, 509 वैकेंसीज के अलावा 500 का 15% इतने बच्चों की अलग से लिस्ट रखी जाएगी कि अगर कोई भी बच्चा भाई जैसे किसी और का सिलेक्शन हो जाता है CPO में, या फिर किसी बच्चे ने AWO ज्वाइन कर लिया, SCM ज्वाइन नहीं करी, तो कुछ बच्चे आते नहीं है, कुछ बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, इसी वजह से 15% जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजर्व पूल रखा जाएगा। अगर बच्चों की जब कमी होती है, जो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, तो उन लोगों में से उन लोगों को बाद में बुला लेंगे। अब भाई बात करेंगे आप लोगों के पे मैट्रिक्स लेवल की। तो आप लोगों का जो पे मैट्रिक्स लेवल है, पे लेवल 4 रहने वाला है। आपकी बेसिक 25,500 से 81,100 तक जाएगी। इन हैंड सैलरी जो आप लोगों की होगी वो 50 से 55 हजार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इन हैंड सैलरी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और भाई इसमें आप लोगों को 13 मंथ सैलरी दी जाती है। जो 13वीं सैलरी जो आप लोगों को जनवरी में आती है वो पूरी सैलरी नहीं आती 50-55, वो भाई केवल आप लोगों की जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस आता है, जो कि आप लोगों का आसपास 38 से 40 हजार रुपये एक्स्ट्रा आते हैं भाई। बात करें वैकेंसीज की, तो भाई देखो 341 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 46 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 295 बॉयज़ के लिए हैं। ये भी बॉयज़ के लिए हैं, बट इसको आप कॉमन नहीं भर सकते हो केवल, क्योंकि ये एक्स सर्विसमैन ही भर पाएंगे जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हैं। इसमें भाई आप लोगों की जनरल वालों की 151 है, EWS की 31, OBC की 67, SC की 40 और ST की 6 भाई। 295 वैकेंसीज है ना, इनमें से भाई 7 वैकेंसीज जो हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदे होते हैं या फिर कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह होती है उनके, उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। नॉर्मल सिविलियन की तरह जॉब करेंगे, बस जैसे हम लोगों को ट्यूसडे और फ्राइडे को वर्दी लगानी होती है, भाई इन लोगों के लिए वर्दी वगैरह नहीं होगी। बाकी का सेम पर्क्स होगा, सेम इनको सैलरी मिलेगी, सेम फैसिलिटीज होगी। तो भाई हमारी 2023 वाली जो वैकेंसीज थी ना, उससे पहली बार इन्होंने लोकोमोटर वगैरह लेना शुरू करा था। तो जो भी मेरे भाई हैं जिनके थोड़ी बहुत दिक्कत है शरीर में या कुछ भी है, तो उन लोगों के लिए अलग से वैकेंसीज हैं, वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह रेडी कर लें। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में जितनी भी मेरी बहन तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए भाई 168 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 82, 17 EWS, 38 OBC, SC के लिए 24, ST के लिए 7।
168 वैकेंसीज में से 4 वैकेंसीज फिर दो जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लड़कियों के लिए अवेलेबल है। ये आप लोगों को भाई बता ही चुका हूँ, मैंने वैकेंसी शो कर दी थी जो एक्स सर्विसमैन के लिए थी। आप लोगों के लिए एज लिमिट जो है 18 से 25 साल होगी। 1/7/2025 से 1 जुलाई 2025 से ये लोग एज काउंट करेंगे। इनका जो एज क्राइटेरिया है, 1/7/2007 के बाद पैदा हुआ नहीं होना चाहिए और 2/7/2000 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए। और आप लोगों की जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भाई एस सी और एस टी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल, ये ओबीसी में 13 साल, SC ST में 15 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, स्पोर्ट्समैन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप लोग खुद देख लेना एक बार, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब भाई इन्होंने बोला है कि जो लोग ओबीसी कैटेगरी में बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं ना, उनके पास भाई सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ना वो एनसीटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट है ना फिजिकल के टाइम पर चाहिए होगा भाई, फिजिकल के टाइम पर ये आप लोगों के पास होना चाहिए। और जो SC ST OBCs कैंडिडेट्स हैं और वो रिजर्वेशन मांगते हैं, या तो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ में रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, तो फिजिकल के टाइम और मेजरमेंट के टाइम भी उनके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और उनके सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट एनेक्सर डी और ई, जो कि नोटिफिकेशन में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर नीचे दिया हुआ वो एनेक्सर डी एनेक्सर ई, उसके अकॉर्डिंग उसको आप PDF बना के निकलवा लेना और उस पर ही आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना है। लुक अलाइक EWS वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उनका अप्रैल से होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेरे भाई हैं ना, उनका अप्रैल में इसी साल बना हुआ होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है वो लोग भाई अभी बनवा लें अपना। नोटिफिकेशन डेट क्लोज होने से बाद में अगर आप बनवाओगे तो हो सकता है मेडिकल में कुछ दिक्कत करें। पर पिछली बार ऐसा हुआ था कि भाई जिन लोगों का बाद में भी बना हुआ था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पर भाई कुछ कह नहीं सकते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करके जाओ, अपना एग्जाम वगैरह क्रैक करो, फिर फिजिकली भी आप लोगों का हो जाए और फिर आप लोग बाहर हो जाओ। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अप्रैल के बाद का अभी नहीं बनवा रखा तो आप लोग अभी बनवा लो। भाई वैसे तो आप लोगों की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पापा या मम्मी इनमें से कोई भी दिल्ली पुलिस में है तो 5 सेंटीमीटर का आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, बोथ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। एक और बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि जो भी किसी भी रिजर्व कैटेगरी में या फिर रिजर्व वैकेंसीज के अंडर कोई भी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या फिर रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो उनके पास में जो अपने सर्टिफिकेट हैं वो फिजिकल या मेजरमेंट टेस्ट के दिन ही आप लोगों का जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आप लोगों के पास होना चाहिए सारे जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो भाई, क्योंकि जो लोग ओबीसी कैटेगरी में अपना रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं उनके पास में भाई सेंट्रल का सेंट्रल सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा बनाया गया हुआ। द और क्रूशियल डेट जो होगी ना भाई इसकी, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई जिस दिन आप लोगों के फॉर्म बंद हो जाएंगे ना भरना, लाइक 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले का आप लोगों का ओबीसी कैटेगरी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना तो आप लोग फिर बाहर हो जाओगे, आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं जितने भी मेरे भाई हैं, तो भाई 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आप लोगों का भाई, गौर देना। और अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट करके, अगर जिन लोगों का अभी नहीं बनवाया है ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी मेरे भाई हैं आप बनवा लो भाई। भाई देखो आपने आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर कोई भी आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है जो कि ट्वेल्थ के इक्वलेंट है तो आप लोगों की वो भी चल जाएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट होगी, आप लोगों को पता है वो 30 वर्ड पर 30 WPM पर आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे, और नीचे भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। भाई इस बार DPSCM में भी ये मेंशन कर रहा हुआ है कि हमें क्लोजिंग डेट से पहले पहले के सारे फॉर्म चाहिए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, SC ST का सर्टिफिकेट है, या कोई और सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्समैन वगैरह है, जो भी सर्टिफिकेट है आप लोगों के, वो जो रिसिप्ट है ना, जो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, उससे पहले पहले ही आप लोग अपने बनवा लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भराएं। क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद फिर आप लोग बाहर हो जाओ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा।
एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए भाई ये है कि 5% जो मैक्सिमम मार्क्स है ना पेपर के, उसमें से 5 नंबर मिलेंगे। जैसे 100 नंबर का आप लोगों का पेपर है, उसमें से 5 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेंगे। जितने भी मेरे एनसीसी वाले भाई हैं और ये फॉर्म भरना चाहते हैं। जिसकी भी मेरे भाई ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उस तरीके से ये रिजर्वेशन है। भाई ये सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के, जो कि हर जगह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक भागलपुर, मुजफ्फरनगर, अगर सीआर रीजन की बात करें, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आगरा, झांसी, ऐसा ही भाई हर जगह आप लोगों के सेंटर अवेलेबल है, क्योंकि पेपर आप लोगों का एसएससी करा रही है। लेकिन जो इसके बाद वाली प्रोसेस है वो सारी दिल्ली दिल्ली पुलिस खुद कराएगी, तो इसके इन चीज़ों के लिए आप लोगों को दिल्ली आना पड़ेगा। स्कीम देख लो भाई एग्जामिनेशन की। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होगा आप लोगों का। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। लेकिन जो टाइपिंग है वो आप लोगों की 25 मार्क्स की है। तो जो आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी वो 125 नंबर में से ही बनेगी। तो दो मेन चीज़ें आप लोगों के लिए, एक तो पेपर और दूसरी टाइपिंग। और टाइपिंग के बारे में अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डीप बताऊंगा, जब नोटिफिकेशन में उसके बारे में आएगा। तो आप लोग देखना कि क्या क्या सीन है। आप लोगों का जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को 90 मिनट मिलेंगी। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हैं। और भाई देखो, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.25 मार्क्स की कर दी है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की थी, लेकिन इस बार इसे बदल के 0.25 मार्क्स का कर दिया है। तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर कुछ भाई मेरे इस चीज़ से डर रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, तो उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जीके भाई आप लोगों की 20 नंबर की आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर का आएगा। इसमें बेसिक अर्थमेटिक स्किल तो आएगी, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा भाई। 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के भी आएंगे आप लोगों के मैथ्स के। जनरल इंटेलिजेंस आप लोगों की 25 नंबर की आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 की, और 10 नंबर का कंप्यूटर भाई। तो आप लोगों का 100 नंबर का पेपर हो गया। और भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों की, ये 1-2 दिन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा सही से एनालिसिस करके। क्योंकि कई सारे फैक्टर हैं, एक तो पैटर्न बदल गया है, नेगेटिव मार्किंग भी कम हो गई है। तो मुझे सही से एनालिसिस करके ही आप लोगों को कुछ बता पाऊंगा कि आप लोगों की मेरिट कितनी नंबर के आसपास जाएगी। मैंने बता दिया आप लोगों को, पर यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है एक और बार इन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की है। बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट की। जो आप लोगों का कंप्यूटर का जो कम सीबीटी एग्जाम होगा उसके बाद में रिजल्ट वगैरह का, तो रिजल्ट आप लोगों का एसएससी डिक्लेयर करेगी। कैंडिडेट्स जो कि 20 गुना होंगे। जैसे कि आप लोगों की 509 वैकेंसीज हैं, तो 20 गुना 10,000 बच्चों को अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा भाई, जो फिजिकल्स वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह के लिए। तो आप लोग उसी तरीके से देखें कि मुझे टॉप 10,000 में आना है, उस तरीके से ही आप लोग अपनी तैयारी करें भाई। बात करेंगे भाई फिजिकल की। तो फिजिकल के लिए भाई देखो, जो जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और उन्हें फिजिकल में क्या क्या होता है इस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो देखो नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए बता रखा है कि 7 मिनट में 1600 मीटर, 12.5 फीट आप लोगों की लॉन्ग जंप है। हाई जंप आप लोगों की 3.5 फीट है। अगर आप 30 साल तक हो, तो 30 से अगर 40 साल के बीच में हो, तो उन लोगों का क्राइटेरिया भाई ये दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जितनी भी मेरी बहन इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें भाई अगर 30 साल तक की उम्र है, तो 800 मीटर आप लोगों को 5 मिनट में दौड़नी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। और जो 30 साल से ऊपर है उनके लिए भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। भाई जो बच्चे पहले, सबसे पहले आप लोगों की रेस होगी, अगर रेस में ही बाहर हो जाते हो तो आप लोग फिर लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं कर पाओगे। अगर जो बच्चे रेस में पास होंगे वो ही आगे जा पाएंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। फिर उसके बाद में आप लोगों का ये सारी चीज़ें होने के बाद में ही आप लोगों का जो मेजरमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद में आप लोगों का डीबी होता है। और फिर डीबी में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग होती है, फिर आप लोगों को फ्री कर देते हैं भाई। बात करेंगे फिजिकल मेजरमेंट्स की। तो मेल की जो कैंडिडेट्स है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितने भी मेरे भाई हैं उनकी भाई थोड़ी बहुत हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है और उन्हें दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, तो ये केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप लोगों की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगते हैं। और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन केवल इन लोगों के लिए है जो कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊं और भी बहुत सारे लोग हैं। और एससी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है हाइट में। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। पिछली बार ये 2 सेंटीमीटर का था, इस बार 5 सेंटीमीटर का दे दिया है। और जितने जिस जिस भाई, जो कोई भी मेरे भाई हैं जिनके पापा वगैरह दिल्ली पुलिस में हैं, उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट 78 से 82 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और सेम 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट्स और हिली एरियाज वालों के लिए है भाई। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए हाइट भाई 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरिया वालों के लिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स दोनों के लिए है 5 सेंटीमीटर का, एससी एज वेल एज
ST भाई दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, लेकिन मेल वालों के केस में केवल ST का ही था। और अगर आपके पापा मम्मी में से कोई भी एक दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहा है तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन बन जाएगा, सेम एज मेल कैंडिडेट्स। अब बात करेंगे भाई मेडिकल स्टैंडर्ड की, जो मेरे को सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, मेरे कमेंट बॉक्स में भी मेरे भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया आई साइड का बताओ, आई साइड का बताओ। तो भाई नॉर्मली आप लोगों का एकदम स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आप लोग फिट होने चाहिए, आप लोगों के अंदर कोई ऐसी मेजर डिसीज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो दोनों आंखें हैं ना, उनके पास 6/12 का विजन होना चाहिए, मतलब कि जो नॉर्मल आदमी 12 मीटर से देखता है ना, 12 मीटर दूर खड़ा कर दिया किसी आदमी को और वो 12 मीटर से देख रहा है, तो आपको आधा मतलब 6 मीटर पर आप लोग खड़े हो गए ना, तो आप लोगों को वो देखना चाहिए। चाहे आपने ग्लास पहना हो, चाहे आपने ग्लास नहीं पहना हो, चाहे आपके ग्लास की कितनी भी पावर हो, कितनी भी माइनस में आप लोगों की आई साइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। बस ये फ़र्क है कि आप लोग चश्मे के साथ में आप लोगों का विज़न है, वो 6/12 होना चाहिए, ठीक है भाई? जो आप लोगों का फिज़िकल कराया जाएगा, वो 3 सेंटर पर कराया जाएगा, या तो दिल्ली पुलिस अकेडमी वजीराबाद में कराया जाएगा, या फिर कराया जाएगा झाड़ूदा कलान में, या फिर किंग्सवे कैंप में। तो इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आप लोगों का फिज़िकल वगैरह हो सकता है भाई। जो आप लोगों की हाइट एंड चेस्ट है, वो भी डिजिटल इक्विपमेंट भाई, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप लोग कहीं भी जाते हो फिज़िकल वगैरह देने, तो वहाँ पर जो चेक करते हैं, तो वो नॉर्मल यहाँ से चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोगों से ऐसे नहीं करी जाएगी कि भाई हाँ किसी ने टाइट चेक कर दिया, किसी ने ढीला चेक कर दिया। यहाँ पर एकदम परफेक्ट चेक होगा, और जो आप लोगों की रनिंग होगी वो भी भाई चिप से होगी। जो जो आप लोगों की रनिंग होगी वो भी चिप से होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कराई जाती है। जैसे कोई बच्चा आपसे 30 सेकंड पहले भाग गया, तो उसका टाइम 30 सेकंड पहले शुरू हो गया। आप लोग अगर 30 सेकंड के बाद भागते हो, तो आप लोगों का टाइम जब शुरू होगा जब आप भागना शुरू कर दोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग आगे हो या पीछे हो। तो इसीलिए भाई ये चिप का सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। अगर कोई भी कैंडिडेट है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं दिखा नहीं पाता है फिजिकल के दौरान, तो उसे 5 दिन का भाई टाइम दिया जाएगा, वर्किंग डेज का, कि आप लोग सबमिट कर दो, वरना तो आप लोगों का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा भाई। भाई अब बात करेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। भाई मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा। जो बच्चे फिजिकल वगैरह मेजरमेंट टेस्ट में पास करेंगे, उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए, जो कि भाई 10 मिनट का होता है। और जो मार्क्स जो हैं इसके भाई, वो फाइनल मेरिट में, फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे। जो प्रोसीजर है टाइपिंग टेस्ट का भाई, वो क्या रहने वाला है कि आप लोगों का 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो 30 WPM होनी चाहिए, तब आप लोग पास हो माने जाओगे। और जो आप लोग अगर हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो 25 WPM। अब बात करूँ इसके टाइपिंग की, भाई इसके रिगार्डिंग टाइपिंग के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बहुत थोड़ी डीप में बना दूंगा, अभी यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। तो आप लोगों को 400 वर्ड्स या फिर 2000 स्ट्रोक्स मारने होंगे इन इंग्लिश में, या फिर 350 वर्ड्स बोले हम 10 मिनट में। इससे साढ़े सत 1750 स्ट्रोक्स आप लोगों को हिंदी में मारने होंगे। और जो कोई भी कैंडिडेट है उसे 10 मिनट से ज़्यादा फालतू टाइम नहीं दिया जाएगा, यही इस चीज़ में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे इसकी कि अगर आप लोगों की 30 WPM होती है तो 10 नंबर मिलेंगे, 31 से 35 के बीच में 12 नंबर, 36 से 40 के बीच में 15 नंबर, 41 से 45 के बीच में 18 नंबर, 46 से 50 के बीच में 21 नंबर, 50 WPM 25 नंबर। और जो हिंदी के मेरे भाई हैं, हिंदी में भाई इससे 5-5 कम कर दो बस। जहाँ यहाँ यहाँ 30 चाहिए तो यहाँ 25 चाहिए, यहाँ पर 31 से 25 है तो 26 से 30 चाहिए। तो जिन भी मेरे भाइयों की 50 से ऊपर पर स्पीड आएगी, उन्हें ही जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उन्हें 25 नंबर मिलेंगे। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। टोटल स्ट्रोक्स अपॉन 5, जैसे कि मेरा नाम है प्रशांत, PRASHANT। तो कितने स्ट्रोक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रोक्स हो गए ना मेरे भाई। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे लिख दिया चौहान, CHAUHAN। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। ऐसे ही 16 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो मेरे कितने वर्ड हो गए? लगभग 3, अप्रोक्स 3 वर्ड्स। तो ऐसे आप लोगों के वर्ड्स निकाले जाते हैं। जैसे मान लो मैंने 400 वर्ड्स लिखे 10 मिनट में, और मैंने 10 से डिवाइड करा, तो मेरी 40 WPM की स्पीड हो गई, है ना? अब एक मिस्टेक के लिए एक वर्ड जाएगा आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों ने 40 WPM की स्पीड आई। 40 WPM की स्पीड में मैंने 10 कुछ गलती कर दी। कहीं पर मैंने पहला वर्ड गलत कर दिया, कहीं पर मैंने कैपिटल नहीं करा, कहीं पर स्पेस देना था स्पेस नहीं दिया। तो 40 में से मेरे डायरेक्ट -10 होंगे और मेरी 30 WPM की स्पीड आ जाएगी, और भाई मेरे को केवल 10 ही नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। देखो, अगर आपका कोई भी वर्ड छूटता है
या फिर किसी वर्ड की जगह कुछ और लिख लिया आप लोगों ने, या फिर भाई एक कॉमा आना था आपने दो कॉमा लगा दिया, या फिर कहीं पर कॉमा नहीं आना था आपने कॉमा लगा दिया, फालतू का कोई पंक्चुएशन लगा दिया, उस वो भी आप लोगों की गलती में गिनी जाएगी। कोई भी लेटर है, एल बनाना था आपने एम बना दिया, वो भी आप लोगों की एक गलती हो जाएगी। कैपिटल लेटर बना दिया, स्मॉल बनाना था, वो भी आप लोगों की एक गलती है। या फिर आप लोगों को स्मॉल बनाना था, कैपिटल लेटर बना दिया, ये भी आप लोगों की एक गलती है। एक गैप देना था वर्ड में, आप लोगों ने एक्स्ट्रा गैप दे दिया, या फिर गैप ही नहीं दिया। इस तरीके से भाई जो कोई भी गलती है वो पूरी आपकी एक गलती गिनी जाएगी। जैसे कि आपने 2000 वर्ड टाइप करे और 500 से डिवाइड करा, 400 वर्ड हो गए आप लोगों के। आपने करी 10 गलती, 400 में से 40 में से 10 गए तो 30, केवल आपकी 30 की WPM की बची, और आप लोगों के नंबर आएंगे केवल 10। तो भाई इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपना टाइपिंग करते रहें, पेज से करते रहें, और भाई कोशिश करें कि आप लोग ये कोशिश करें कि आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे। आप लोगों की लगभग 98-99% एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए हर हाल में, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए भाई। जो आप लोगों को कंप्यूटर फॉर्मेटिंग होगी वो आप लोगों की क्वालिफाइंग होगी, इसके नंबर आप लोगों के फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ने वाले हैं। MS वर्ड में क्वेश्चन होंगे, टाइम 10 मिनट का मिलेगा, क्वेश्चन होंगे आप लोगों के 20, और फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग भी पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हेडर लगाते हैं, कैसे टेस्ट वर्क, इस चीज़ की मेरी गारंटी है भाई। आप लोगों को मैं ये सारे कोर्सेज फ्री में कराऊंगा। जो भी बच्चा मेरे से तैयारी करेगा वो बच्चा कोई भी फेल नहीं होगा भाई फॉर्मेटिंग टेस्ट में, इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल छोड़ दो। आप लोगों को केवल टाइपिंग और आप लोगों के एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि मेरे को जैसा लग रहा है थोड़ी बहुत मेरिट जो है आप लोगों की बढ़ सकती है इस बार, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में एक तो आप लोगों की वैकेंसी थोड़ी कम है, ऊपर से आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी कम हो गई है। पर इस चीज के ऊपर एक बढ़िया एनालिसिस करके आप लोगों को एक वीडियो दूंगा 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, भाई इनमें भी वही सब है। चार्ट, ग्राफ, रैप कैसे करते हैं, मर्ज सेल, सेंटर कैसे करते हैं टेक्स्ट को, अलाइन कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे लगाते हैं, ये सारी बहुत ही नॉर्मल चीज है। अब भाई जो 20 फीचर हैं, 20 फीचर्स हैं, मतलब 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोगों को, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का है। आधे नंबर का मतलब टोटल टेक्स्ट हो गया 10 नंबर का, और आप लोगों को 10 में से 6 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, मतलब कि 6 दूनी 12। 12 क्वेश्चन 20 में से आप लोगों को ठीक करने होंगे, 20 में से केवल 12 क्वेश्चन आप लोग ठीक कर सकते हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। भाई मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया था कि यहाँ पर एक रिजर्व पैनल रखा जाएगा। जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो 15% कैंडिडेट्स रिजर्व में रखे जाएंगे। इन केस अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है या ज्वाइन नहीं करता है तो इन बंदों में से उसको बुला लिया जाएगा, फिर वो बच्चा आराम से ज्वाइन कर सकता है। सब प्रोसेस के बाद कॉल लेटर आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, और या फिर ऑम्स वे कैंप दिल्ली आकर ले सकते हो। भाई फिजिकल के टाइम पर आप लोगों का थोड़ा मोटा मोटा होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद में थोड़ा डीवी होता है आप लोगों का। जब अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा तब आप लोगों को एक डेट देंगे, डेट के दौरान आप लोगों को जाना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में दिखाने पड़ेंगे, उसी के बारे में दिया हुआ है ये। मेरे से कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया जो एग्जाम होगा वो कौन कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो जो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो केवल इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेज में होगा, इसके अलावा कोई लैंग्वेज में नहीं होगा एग्जाम आप लोगों का। जितने भाई मेरे से पूछते हैं कि डीएल वगैरह की आवश्यकता है या नहीं, तो भाई आप लोगों को डीएल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बता दिया, सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया, मेडिकल में आई विजन के बारे में मेरे को कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, प्रूफ भी दिखा दिया नोटिफिकेशन में। आप लोगों को टाइपिंग के बारे में भी बता दिया। तो भाई और कुछ भी क्वेरी होती है आप लोगों की मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, आप लोगों का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो जितने भी भाई आप लोगों के सीरियस हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या दिल्ली पुलिस की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये चैनल मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई 1-2 दिन में इसके ऊपर मेरिट के ऊपर कि भाई आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी आप, और एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मेडिकल के ऊपर, एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो टाइपिंग के ऊपर, भाई ये सारी आप लोगों को 1-2 दिन के इंटरवल पर देखने को लिए मिलती रहेंगी। वैसे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को लिए मिल रहा है भाई मेरी वीडियो पर। तो भाई दिल से थैंक यू आप सभी लोगों को, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा भाई।